हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 6 मार्च और आज हम लोग 6 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये अभी कर्नाटक के बेंगलुरु, उसकी राजधानी है, वहीं की गई थी। और आप लोग जानते हैं बिम्स्टेक जो है ये 7 सदस्यों का जो समूह है बिम्स्टेक, और उसके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनको, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ये मीटिंग को जो है होस्ट किया है और इनको अटेंड किया है। और बिम्स्टेक की बात आई है, अब बिम्स्टेक से रिलेट करके पढ़ लेते हैं। मैं बता देती हूँ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक आपने सुना होगा, जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जो देश होते हैं, इसमें 7, जैसे यहाँ पर नेपाल, फिर अपना इंडिया, नीचे श्रीलंका, यहाँ पे थाईलैंड, और ये म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। तो जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, तो ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो जाती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही किया गया था, इसलिए इसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव कहा जाता है। बांग्लादेश के ढाका में इसका उद्घाट वो है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये पड़ोसी देश है हमारे जितने भी, वो सारे इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं, और 7 मेंबर्स की कंट्रीज हो जाएंगी। और इसकी स्थापना हो गई। और अगर आपको एक याद होगा, भी थोड़ा टाइम पहले सार्क मैंने आपको कराया था। सार्क यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1985 में हुई थी। इसमें से ना जो अगर ये जो म्यांमार और ये थाईलैंड, इन दोनों कंट्रीज को निकाल दें और यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो जोड़ दे, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये सार्क मेंबर कंट्रीज हो जाती है, जिसमें 8 मेंबर हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया, नेपाल, भूटान, चौथा बांग्लादेश, और श्रीलंका है, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये जो मेंबर कंट्रीज है ये सार्क की हो जाती है। और यहाँ पे अगर हटा देंगे म्यांमार, थाईलैंड, वो इसकी हो जाएंगी, ठीक है, बिम्स्टेक की हो जाती है। तो अभी बिम्स्टेक की जो बैठक है ये आयोजित की गई थी इसके सदस्य देशों द्वारा, ठीक है। और बिम्स्टेक की हमने चर्चा कर ली है। अब हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अदर ऑप्शंस, उदयपुर में मैंने आपको बताया इस साल जो G20 भारत ने होस्ट किया है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। तो ये G20 की जो शेरपाओ की मीटिंग हुई थी, यानी कि गाइड्स की, वो राजस्थान के जयपुर में हुई थी। और मुंबई की बात करें तो मैंने आपको एक ईरान का जो है ना चाबहार बंदरगाह कराया है। तो ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है, और उसमें जो मुंबई है, यहाँ पर इसकी बैठक हुई थी चाबहार पोर्ट की, क्योंकि इसे बनाने में भारत ने सहयोग किया था, ठीक है। और बैंगलोर हो गया, बैंगलोर की राजधानी कर्नाटका है, सॉरी, कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। बैंगलोर से अभी हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने कराया था कि हॉल यानी कि जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैक्ट्री का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने यही किया है अभी। और न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसका फ्रांस उपाध्यक्ष और भारत अध्यक्ष है, COP21 में जो हुआ था इनका समझौता, तो उसकी बैठक अभी जो है 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच शिन्यू मैत्री अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये भारत और जापान के बीच किया गया है। मैंने आपको कई एक्सरसाइज कई बार कराया है कि जापान के साथ हमारी जो है शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज होती है। और ये कहाँ के आयोजित की गई है, तो ये जापान में ही आयोजित की गई है इस बार। और इसके अलावा अभी पहली बार जो है वीर गार्जन एक्सरसाइज भी हमने जापान के साथ की, और एक धर्म गार्जन एक्सरसाइज भी हमारी जापान के साथ होती है, और शिन्यू मैत्री। ये जापान का फ्लैग। जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, जहां पर जो है 2020 के जो समर ओलंपिक्स है वह आयोजित किए गए थे, ठीक है। और मैप से अगर आपको डिस्कस करूं मैं,
तो जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो जापान की लोकेशन है वो यहाँ पर आ जाती है ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहा है ना चाइना के बिल्कुल साथ में, तो चाइना के ऊपर यहाँ पर ये जो छोटे पार्ट्स है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है, और फिर यहाँ पर जापान उनके साथ में पड़ जाता है। जापान से मैंने आपको कुछ रिलेट कराया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम गिराए गए थे, जिससे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको 2 डेज कराए थे। 6 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं, हिरोशिमा, और 9 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं, नागासाकी, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो इसको उपाधि क्या दी गई थी, तो 6 अगस्त वाले को लिटिल बॉय मैंने कराया है, और 9 अगस्त वाले को हम क्या कहते हैं, तो बैटमैन कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जापान से। और जापान से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो देखो, हम जो बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी जापान की सहायता से चलेगी, और भाप द्वारा संचालित इंजन, सॉरी, जो पहला स्पेस स्टेशन बनाया भारत भाप से चलने वाला, ये जापान ने ही अभी हाल ही में विकसित किया था। तो ये जो है कुछ हाल ही के जापान के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज से रिलेट करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। तो मलेशिया के साथ पहली बार हमने हरीमो शक्ति एक्सरसाइज और उदार शक्ति एक्सरसाइज 2022 में आयोजित की। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। और उसके बाद ये जापान हो गया। वियतनाम के साथ मैंने आपको बताया हमारी जो विम्बेक्स एक्सरसाइज है ये वियतनाम के साथ होती है, और वियतनाम हो गया। उसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, ये चाइना के साथ, जिसकी राजधानी बीजिंग, और शी जिनपिंग राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो वियतनाम के जो राष्ट्रपति है वो वान थांग बने हैं, ठीक है। और इनके जो पहले राष्ट्रपति थे उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। और अब ये जो है ना वो वान थांग ये यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं वियतनाम के, ठीक है। और वियतनाम की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो भारत के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो जो यहाँ से सिंगापुर की लोकेशन आती है, मलेशिया ठीक इसके ऊपर, और यहीं पर ये जो म्यांमार से और फिर थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता हुआ ये जो है ना ये वियतनाम का ही क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर ये वियतनाम हो जाती है, करेंसी इसकी वियतनामी हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव में इसकी लोकेशन हो जाती है। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस, और ये हम जो है राष्ट्रपतियों से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो हमने अभी गणतंत्र दिवस मनाया है 74वां अपना, तो उसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे एज अ गेस्ट के तौर पर। इरफान मोहम्मद अली, तो हमने जो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया है, 17वां प्रवासी दिवस, उसमें ये जो गुआना के राष्ट्रपति है इनको आमंत्रित किया गया था। फ्रेडरिक, तो ये डेनमार्क के जो क्राउन प्रिंस है, और अभी ये भारत की यात्रा पर आए थे, क्योंकि डेनमार्क के साथ हमने जो है ना जो ऊर्जा द्वीप है उसका समझौता किया था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ये जो महानिदेशक ये रश्मि शुक्ला बन गई है, ठीक है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो इसकी जो है रश्मि शुक्ला इनकी जो नई डायरेक्टर जनरल बन गई है। एसएसबी की बात आई है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और एसएसबी जो है ना जो हमारी नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात रहती है ये एसएसबी, ठीक है। महानिदेशक जो है अभी रश्मि शुक्ला बन गई है, और ये महिला है, ठीक है। एसएसबी की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस भी अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो शैलेश पाठक, मैंने आपको कराया था कि जो फिक्की के अध्यक्ष है, यानी कि जो हमारा वाणिज्यिक और उद्योग जो संघ है उसके शैलेश पाठक उद्योग जो है बने हैं। और राजेश शुक्ला नहीं, ये यहाँ पर राजेश मल्होत्रा था। तो ये जो राजेश मल्होत्रा है मैंने कल ही कराया, पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1919 में हुई, वहां के अध्यक्ष बने निकोला फॉक्स। ये जो नासा है, नासा की जो पहली साइंस चीफ बनी है ये निकोला फॉक्स बनी है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी रेस कहाँ आयोजित की गई है। ये आयोजित की गई है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वहां से लेकर और पूरा जो साउथ में कन्याकुमारी पड़ता है वहां तक, और ये सबसे लंबी रेस है एशिया की, ठीक है। कितने किलोमीटर, तो आज तक जो है सिर्फ 1000 किलोमीटर तक की हुई थी, लेकिन पहली बार 3000 किलोमीटर की ये रेस आयोजित की जाएगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ये ऑर्गेनाइज करेगा। जम्मू कश्मीर की जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी श्रीनगर,
और अभी मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं और कन्याकुमारी तक ये चलेगी। जम्मू कश्मीर के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो 32 साल बाद जो है ना एक मल्टीप्लेक्स यहाँ पर खोला गया है। उसके बाद अभी जो एक लिथियम के विशाल भंडार पाए गए थे लिथियम के, ये जम्मू कश्मीर में ही पाए गए थे। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। तो बनारस से डिब्रूगढ़, मैंने क्या बताया था कि सबसे लंबी जो क्रूज सेवा है जो चलाई जाएगी बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक चलाई जाएगी। विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से तेलंगाना के सिकंदराबाद तक ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में शुरू की थी। अहमदाबाद से मुंबई, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो अहमदाबाद से मुंबई में चलाई जाएगी। तो हाल ही में बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये जो बाजरा महोत्सव 2023 है, ये बिहार के भोजपुर में मनाया गया है। और आप लोग जानते हैं इस बार 2023 का जो ईयर है वो मिलेट ईयर यानी कि मोटा अनाज बाजरा को जो है ईयर घोषित किया है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो बाजरा की बात करें तो बाजरा एक खरीफ फसल है जिसे बरसात के मौसम यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है। अक्टूबर में यानी कि सर्दियों से पहले से काट लिया जाता है। जितने भी मोटे अनाज हैं उनको जो है ये समर्पित है। और मिलेट्स का जो इस बार जो महोत्सव मनाया गया, जो प्लांट स्थापित किया गया सॉरी, तो वो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मिलेट का जो एक स्थापित किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की बात करें, इसकी राजधानी पटना, और इसके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और अभी रबड़ का सबसे लंबा जो पुल बनाया गया था फागु नदी पर, बिहार में बनाया गया। बिहार के सीतामढ़ी इलाके में सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति का अनावरण किया गया। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी एक काला घोड़ा कला फेस्टिवल मुंबई में मनाया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। नागालैंड में अभी हाल ही में एक ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया था, संतरों से रिलेटेड ये फेस्टिवल था नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपने पढ़ा होगा जो नागालैंड अपनी स्थापना दिवस पे मनाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके मंदसौर में पहला भारत का फ्लोटिंग फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। और एक जुराहो फेस्टिवल बहुत फेमस है। तो 49th इसका जो एडिशन है अभी हाल ही में मनाया गया मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता? तो ये एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। और फुटबॉल से रिलेटेड है और ये स्पेन की रहने वाली है, क्योंकि खिलाड़ी से उसका सिटी जरूर पूछी जाती है, तो स्पेन से बिलोंग करती है। और अभी हाल ही में मैंने कराया था कि जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं लियोनल मेसी, उनको मेल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, फीमेल में अलेक्सिया पुटेलस को। फीफा की बात आई है तो फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। फीफा सबसे पहले 1930 में खेला गया था। और फीफा की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई थी तो ब्राजील को उसमें टॉप पर रखा गया था, क्योंकि इसने टोटल 5 बार ये खिताब जीता है। ठीक है। और लियोनल मेसी मैंने बताया अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इस बार का जो जीता है अर्जेंटीना ने, और किसको हराकर? फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता। सूर्य कुमार यादव ये प्लेयर है अभी जो T20 आईसीसी ने 2022 के लिए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव को दिया। और जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी, तो वो बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर को दिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। ये भी फुटबॉल से रिलेट करते हैं और पुर्तगाल के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वाइल्ड लाइफ डे मैंने आपको कराया है। कि जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए जितने भी जंगली पौधे हो गए, जंगली जानवर हो गए, उनको सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसके रिलेटेड ये डे मनाया जाता है। ठीक है। और 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ, और मैंने आपको कराया था कि इस बार वन्य जीव जो अभियान का जो सम्मेलन हुआ था, तो ये पनामा में, जो मध्य अमेरिका का देश है पनामा में, ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 13 फरवरी को हम जो है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय वुमन दिवस मनाते हैं। और जो सरोजिनी नायडू जी की जयंती के रूप में 2 फरवरी को हम जो वेटलैंड डे मनाया जाता है यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। 28 फरवरी को अभी हमने साइंस डे मनाया है। और जो
रमन प्रभाव होता है, जो डॉक्टर रमन थे उनके ही नाम पर रखा गया था, तो उन्हीं की स्मृति में 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जो प्रांतीय यानी कि राज्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे जो गृह मंत्री। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये जो कार्य संचालन समिति थी उसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने पढ़ा होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और संघ समिति पूछा जाए, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किससे संबंधित है? यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में। तो ये जो पर्यावरण और वन संरक्षण के मामलों को ये देखता है, मैंने कराया भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या परिणाम हो सकता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से देखो, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है, फसल के पैटर्न में बदलाव आ जाएगा, समुद्र के पानी स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तो यानी कि अबव ऑल, यानी कि ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी जो है इससे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो कहाँ से आता है? तो शंकुधारी वन जो होते हैं, इसके क्रिकेट की बैट की जो लकड़ी है, ये शंकुधारी वन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन है केवल भाषा के आधार पर? तो कई बार आपने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तेलंगाना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। सिक्किम जो है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, 22वां राज्य था। उत्तराखंड जो है ये 9 नवंबर 2000 को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से यह अभिप्राय है कि सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत के लिए एक चुनौती नहीं है? तो इसका राइट आंसर है समाजवाद। समाजवाद, क्योंकि सोशलिज्म होता है, हम समाज के लिए जब कुछ प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वो हमारे लिए चुनौती नहीं है, बल्कि प्रादेशिकता, जातीयता, सांप्रदायिकता, ये सब भारत के लिए चुनौती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक हवा को पृथ्वी पर किसके द्वारा रखा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जिसके कारण जो हवाएं हैं पृथ्वी की सतह पर बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह? तो ये कांडला बंदरगाह था। ठीक है, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में टार्ट्रिक एसिड नहीं पाया जाता? तो जो टार्ट्रिक एसिड ये गाजर में नहीं पाया जाता। मैंने को बताया, जो टार्ट्रिक अम्ल है यानी कि टार्ट्रिक एसिड है, वो सिर्फ जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे टमाटर, अंगूर, इमली में, और गाजर में ये नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा अगर मात्रा पूछी जाए टार्ट्रिक अम्ल की, तो वो इमली में पाया जाता है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या करंट अफेयर्स हो सकते हैं मैंने सभी को डिस्कस किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।